नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट या करंट इलेक्ट्रिसिटी, दोनों ये अलग अलग नाम हैं। इस पे ज्यादा हम फोकस नहीं करेंगे। अब मैं शायद एनसीईआरटी में करंट इलेक्ट्रिसिटी लिखा है शायद, आई एम नॉट श्योर। ठीक है। देखो, तो बेसिकली इन द फर्स्ट चैप्टर ना, इन फर्स्ट चैप्टर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब चार्ज एट रेस्ट को स्टडी किया हुआ है। हाँ। और यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक करंट यानी इलेक्ट्रोडायनेमिक, है ना। ये एक तरीके से अब हमारा इलेक्ट्रोडायनेमिक वाला पार्ट स्टार्ट हो गया है, जिसमें चार्ज मूव करेगा। और ओके। इसमें इलेक्ट्रिक करंट भी आएगा, मैग्नेटिज्म भी आएगा। ठीक है। कैपेसिटर भी शॉर्ट ऑफ बोल सकते हो तुम। ठीक है। अब देखते हैं कैसे है तो चाइनिक चार्ज मूव करता है। ठीक है। तो अब कैसे मूव करता है वो देखते हैं। सपोज करो बेटा एक कंडक्टर है, एक, है ना, हमारा तो कॉल्ड ठीक है। कंडक्टर। इस कंडक्टर में अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे एक्सटर्नल, हम्म। तो हमको पता है कि भाई इसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ये माइनस आ जाएंगे इधर, और इस साइड पे प्लस आ जाएंगे। ठीक है। ठीक है। अंदर अंदर पे भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, और वो जनरेट सच दैट होगी कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल के जस्ट अपोजिट में आ जाएगी, और ऐसी होगी कि आपस में कट जाएंगे। तो जैसे ये पॉइंट पी है, तो इस पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी नेट, वो जीरो आ जाएगी, है ना। हाँ। ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने अच्छे से स्टेट को पढ़ा था। ठीक है। अब इसी में अब जैसे ये जो एक्सटर्नल फील्ड देने का जो तरीका है, इसमें थोड़ा बदलाव कर दें। बदलाव कैसे करें, हम क्या करें कि इसमें एक बैटरी कनेक्ट कर दें। मतलब एक तरीके से आप एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करने का मतलब कंडक्टर के क्रॉस आप पोटेंशियल डिफरेंस ही तो क्रिएट कर रहे हो। हाँ। तो हम क्या कर दें कि एक बैटरी कनेक्ट कर दें और सर्किट को ऐसा क्लोज कर दें। ठीक है ना। तो इस सिचुएशन में क्या हाँ। होगा, इस सिचुएशन में भी सेम काम होगा, सेम एक्सटर्नल फील्ड आएगी। ठीक है। ओके। हाँ। बस जो माइनस चार्ज और प्लस चार्ज इधर उधर आ रहे थे, हाँ। नाउ दे हैव प्रॉपर पाथ टू ट्रैवल। ओके। जैसे यहाँ पे याद करो माइनस आते थे, और ये तुम्हारा पॉजिटिव पोटेंशियल है। तो अगर ये तुम्हारा पॉजिटिव पोटेंशियल है, तो यहाँ से नेगेटिव चार्ज जो है अब वो सारे चलना स्टार्ट कर देंगे, और, है ना, इस तरीके से नीचे आ हाँ। जाएंगे। ठीक है। और अब अगर मैं चाहूँ तो ऐसे बोल सकता हूँ कि पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएंगे, है ना, पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएंगे, या उल्टा बोल देता हूँ कि नेगेटिव चार्ज इधर जाके ऐसे जाएंगे, इस तरह से वापस जाएंगे, और जो इधर पे पॉजिटिव चार्ज थे उनको न्यूट्रलाइज कर देंगे। ठीक है। ओके। ठीक है। हाँ। अच्छा, अभी इसमें एक छोटा सा बात। तो एक बार हो गया, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस तो लगातार अप्लाइड है। तो क्या होगा, वापस से यहाँ पे इंडक्शन होगा, माइनस इधर प्लस इधर आ जाएंगे। तो ये कार्यक्रम अब लगातार चलता रहेगा। तो ये जो प्रोसीजर है ये ठीक है। ऐसे ऐसे करने वाला होता रहेगा। तो इसको हम कन्वेंशनली ऐसे भी कह सकते हैं अब, कि जो माइनस चार्ज इधर से इंटर कर रहे हैं ना, अब वो कंडक्टर से हाँ। होते हुए इधर आते हुए दिख रहे होंगे, लाइक ऐसा हो रहा होगा। नाउ इट्स लाइक कि पूरा नेगेटिव चार्ज पूरे सर्किट में को घूम रहा है। द होल नेगेटिव ओके। चार्ज इज मूविंग अलोंग द सर्किट।
ठीक। तो अब सोचो कि इलेक्ट्रॉन जो है कंडक्टर के अंदर चल रहे हैं, दे आर मूविंग। तो अभी हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो इनसाइड है अब जीरो नहीं है। अब जीरो नहीं है क्योंकि चार्ज मूव कर रहे हैं, क्योंकि चार्ज मूव कर रहे हैं। अच्छा, कन्वेंशनली नेगेटिव को इधर चला दिया है, पॉजिटिव को अगर हम चाहें तो ये पूरी जो घटना तुमको मैंने समझाई है नेगेटिव के चार्ज के रेफरेंस से, मैं तुमको पॉजिटिव चार्ज के रेफरेंस से भी समझा सकता हूँ। ठीक। हाँ तो अब ठीक है। पॉजिटिव चार्ज अगर इधर जा रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। यानी हाँ इसके अंदर क्या है, अच्छा ये इसके अंदर से जा रहे हैं। अब पॉजिटिव चार्ज मूव फ्रॉम हाई टू लो, इसका मतलब अंदर क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई है। नाउ ओके। इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो। इस समय जीरो हो गई थी, याद करो। इसमें पॉइंट पी जो था वो इनसाइड में था, उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो थी, यहाँ पे जीरो नहीं है। नहीं है। ठीक है। ठीक, तो ये एक डिफरेंस है यहाँ पे। तो दिस केस इज लाइक, तो ऐसे बोल सकते हैं कि देयर इज कंटिन्यूअस, एक मिनट, एक कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन विच क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर। ठीक है। ठीक है। ठीक। यहाँ पे कंटिन्यूअस स्पेलिंग सही लिखी है मैंने, NUOUS सही है। सही है, यही होती है ना, देख लो एक बार। कंटिन्यूअस, दिमाग तुम्हें भी नहीं आ रही क्या? क्या? हाँ स्पेलिंग करेक्ट है। करेक्ट है ना, हाँ। हाँ। ओके, ओके, ओके। सम टाइम आई फॉरगेट वेरी 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 सिंपल स्पेलिंग, पता नहीं ऐसा क्या हो जाता है, लाइक कभी कभी मैं भूल जाता हूँ इसे। जैसे एक दिन मैं भूल गया था एडवाइस की स्पेलिंग, ओके। है ना। अच्छा, एडवाइस में एस होता है कि सी होता है, ये बताओ। सी। सी होता है, एस नहीं होता। नहीं। ठीक है, मैं इसमें कंफ्यूज जाता हूँ कई कभी, एस होगा कि सी होगा। चलो कोई बात नहीं। ठीक, तो विच क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, तो याद नहीं कि यहाँ पे कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो नहीं है। ठीक है। तो अब इसके बाद हम स्टडी करते हैं अबाउट करंट। करंट तो बड़ा आसान चीज होती है। ठीक है। तो बेसिकली देखो, करंट का डेफिनेशन सबको पता है, आई नो दैट। उसको डेफिनेशन को थोड़ा सा क्लियरिटी से पढ़ते हैं। जैसे कि मान लो ये क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। इस क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज पास हो रहा है, कितना चार्ज पास हो रहा है, क्रॉस कर रहा है, ठीक, पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड करंट फॉर दिस क्रॉस सेक्शन। ठीक। तो करंट अगर ठीक किसी, है। हाँ, तो करंट जो dq बाई dt डिफाइन होता है ना, जैसे आप, हम लोग उसको ऐसे याद करते हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। ये इसको लिखते हैं ना, आई इज इक्वल टू dq/dt। तो किसी dt टाइम में किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज पास किया है, ये उसका कैलकुलेशन होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ क्रॉस सेक्शन ठीक एरिया है। भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है। ओके। हाँ। तो ये हो सकता है कि एक किसी जगह पे कहीं पर चार्ज जो है वो फ्लो कर रहा हो, किसी क्रॉस सेक्शन से पास कर रहा हो, किसी से पास नहीं कर रहा हो, तो दैट ऑलवेज करंट इज फॉर इज करंट इज ऑलवेज
लिंक विद सम क्रॉस सेक्शन। ठीक है। ओके। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज इक्वल टू dq बाई dt। यहाँ पर लिखो। आफ्टर दैट इसी से ही अगर हम थोड़ा इसको वैसे करेंगे तो dq इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, आई dt। हाँ। ठीक है। इसको अगर हम इंटीग्रेट कर दें, ठीक है ना, तो हम्म। ये तुम्हारा, लेट से लिमिट डाल दें t1 से t2, और यहाँ पे 0 से डेल्टा क्यू। तो आपका ये जो पार्ट बनेगा, दिस पार्ट बिहेव लाइक अ चार्ज फ्लोन फॉर टाइम t1 टू t2। ठीक है। ठीक है। हाँ। जी। अच्छा, एक और बात यहाँ बता देता हूँ, ये बात हालांकि अंडरस्टूड होगी। ये जो करंट होता है ना, ये इंस्टेंटेनियस करंट है। ओके। हाँ, ये इंस्टेंटेनियस करंट है। ठीक है। यानी एवरेज करंट भी हम्म। होता है यहाँ पे। ठीक है। ठीक है। एवरेज हाँ। करंट और इंस्टेंटेनियस करंट में वेरिएशन पॉसिबल है। ठीक है। ओके। अब कुछ चीजें यहाँ पे देख लो। जैसे बात करी ली है मैंने एवरेज करंट की, तो एवरेज करंट बेसिकली क्या होता है, आई एवरेज इज इक्वल टू टोटल चार्ज फ्लोन अपॉन टाइम टेकन। ठीक है। हाँ। टोटल चार्ज फ्लोन को तुम डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी कह सकते हो, या हम्म। टोटल चार्ज को डेल्टा क्यू बोल सकते हो। हाँ। और टोटल चार्ज फ्लोन कर निकालने का तरीका ये है। ओके। तो इसको हम इंटीग्रेशन आई डी टी डिवाइड में अपना वही टोटल टाइम, और यहाँ पे लिमिट t1 से t2। ठीक है। ओके। इस तरीके से आप एवरेज करंट फाइंड कर सकते हो। फिर उसके बाद, अच्छा एक डेल्टा टी छोटी, T2 - T1 नहीं है क्या? करेक्ट, वही है, वही है, हम्म। वही वो टाइम टेकन वही है ना। जिस तो टाइम फिर इंटरवल के लिए कैंसिल यहाँ नहीं पे हो जाएगा? कैसे कैंसिल हो जाएगा, सपोज करो यहाँ पे आई का फंक्शन आ जाएगा कोई। सपोज करो आई इज इक्वल टू लिखा है 2t² प्लस 2t। ओके। आई ठीक है, आई कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। अगर आई कांस्टेंट नहीं हुआ, इसीलिए तो मैंने मतलब ये फॉर्मूला तो, मान लो अगर आई यूनिफॉर्मली फ्लो कर रहा है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके। अब ये जो फॉर्मूला है यूनिफॉर्मली एंड नॉन यूनिफॉर्मली दोनों के लिए वैलिड हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है। भाई अगर आई यूनिफॉर्म होगा तो आई, सॉरी आई कह रहे हैं, हाँ, आई अगर यूनिफॉर्म होगा तो आई बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, dt का इंटीग्रेशन हाँ। t आ जाएगा, लिमिट लगाओगे तो t2 - t1 आ जाएगा, तो बचेगा क्या, मोटा मोटा आई बचेगा। है हम्म। ना। ठीक है। यानी एवरेज करंट भी जो है वो इंस्टेंटेनियस करंट के बराबर आ जाएगा। हाँ। लेकिन अगर इंस्टेंट जो करंट आई का फंक्शन है वो यूनिफॉर्म नहीं है, वो टाइम का फंक्शन हो गया। जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है करंट की वैल्यू बढ़ रही है, लेट से, जैसे कि हम्म। उसमें होता है ना एसी में, हाँ। अल्टरनेटिंग करंट सोर्स में साइन फंक्शन होता है हाई करंट का। तो उसमें एवरेज करंट और इंस्टेंटेनियस करंट दे आर डिफरेंट। है ना। हम्म। समझ में आया क्या बोल गया मैं, क्लियर है। हाँ ठीक है। हाँ, आई का फंक्शन अगर होगा तो फिर इसी को यूज करना, हमेशा हमेशा खुशी खुश रहोगे, नहीं तो कंफ्यूजन होने आ जाओगे। ठीक है। ओके। हाँ चलो, अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे आई वर्सेस टी ग्राफ अगर देखा जाए, है ना, तो इसमें जैसे ये तुम्हारा
यहाँ तुम्हारा आई, आई हो गया ऊपर, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस में टाइम हो गया। तो ओके। कुछ भी अगर तुम कर्व ड्रॉ कर दो, तो उसके अंडर का जो एरिया होगा, ये, इस एरिया को तुम क्या लिखोगे? एरिया अंडर आई टी कर्व। ओके। तो आप लिखोगे तो इंटीग्रेशन आई डी टी लिखोगे ना, एरिया निकालने का तरीका हम्म। वाई डी एक्स। हाँ। अब ये देखोगे तो ये तुम्हारा चार्ज फ्लोन होता है ना? ठीक है। तो बेसिकली तुम्हारा एक तरीके से एरिया अगर निकाल लोगे, तो चार्ज कितना फ्लो किया वो निकाल लोगे। तुमको ये पता है, ये अच्छा ये बताना कि तुम्हें पता है कि एसी जो होता है वो साइनसोइडल फंक्शन होता है, पता है ना ये बात? हम्म। पक्का? हाँ। अगर पता है तो मैं एक बात बता दूं तुम्हें, अगर ये बात पता है हमको, तो बात, जैसे साइन का फंक्शन होता है ना? हम्म। तो जैसे सपोज करो कि अगर मैं ये एक साइनसोइडल फंक्शन ड्रॉ करके देखूं इस तरीके से, हम्म। और मैं मान लो तुमसे कहूं कि बताओ टोटल चार्ज कितना फ्लो किया एक साइकिल में, हम्म। है ना? दिस इज लाइक जीरो टाइम, दिस इज लाइक कैपिटल टी टाइम, टी हम्म। बाई टू टाइम, है ना? हम्म। 3t/2 टाइम। तो अब अगर सपोज करो आई का जो फंक्शन है वो साइन का फंक्शन है, लेट से, ठीक है? हम्म। तो मैंने कहा कि चार्ज फ्लो निकालो, या तो साइन, ओके। इंटीग्रेशन साइन, जो भी यहाँ साइन टी का फंक्शन हो, इंटू डी टी कर दो, इंटीग्रेट करो हम्म। जीरो से लेकर टी तक। अदरवाइज यू हैव अ ग्राफ, यू हैव अ या। ग्राफ। हम्म। तो दिस इज अ पॉजिटिव एरिया, दिस हम्म। इज नेगेटिव। नेगेटिव एरिया, टोटल एरिया जीरो। जीरो। हाँ। तो फॉर वन कंप्लीट साइकिल टोटल चार्ज फ्लोन कितना हो गया? जीरो हो गया। जीरो। हम्म। तो टोटल चार्ज फ्लोन जीरो हो गया, तो एवरेज करंट भी कितना आ गया फॉर दैट टाइम जीरो। इंटरवल? जीरो हो गया। हम्म। ठीक है ना? ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया? हाँ। अच्छा, एक दो छोटी मोटी बातें यहाँ लिख देता हूँ कि आई, कर आई इज स्केलर क्वांटिटी, है ना? आई ओके। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है। अच्छा, ये जैसे आई स्केलर है, मेरा हायर स्टडीज में आई को वेक्टर भी कई बार ले लिया गया है, नॉट इन आर क्लासेस, है ना? सरफेस करंट भी एक डिफाइन करा जाता है, बहुत सारी चीजें आगे रहती हैं, तो हायर स्टडीज में ऐसा रहता है। ठीक है। ठीक है। तो करंट को वेक्टर भी ले लेते हैं। बेसिकली देखो, वेक्टर स्केलर कुछ होता नहीं है, सही बताऊं, एक एक बड़े स्केल से तुम्हें कुछ समझाऊं तो वेक्टर स्केलर कुछ नहीं होता। अगर किसी चीज की रिक्वायरमेंट हमें करंट डायरेक्शन को लेके है, तो हमें उसे वेक्टर मानना पड़ेगा और उसकी डायरेक्शन डिफाइन करनी पड़ेगी। फिलहाल ओके। जिस लेवल पे हम लोग पढ़ाई करते हैं उस लेवल पे हमको करंट को वेक्टर मानने की आवश्यकता करता ही नहीं है, तो वी आर नॉट गोइंग टू टेक इट एज करंट एज वेक्टर, सिंपल एंड क्लियर। जैसे अब ओके। देखोगे तो लेंथ है, अब लेंथ, लेंथ स्केलर क्वांटिटी। बट अगर आगे चल के आप देखोगे तो एमपीएस लॉ पढ़ोगे तो उसमें लेंथ को वेक्टर बोल देंगे, थोड़ा सा समझाने के लिए बोल देंगे कि स्मॉल लेंथ इज लाइक लेंथ वेक्टर होता है। एरिया, गॉस थ्योरम में एरिया वेक्टर ले लेते हैं नहीं? तो हाँ। पॉइंट है कि अगर हमें किसी चीज की रिक्वायरमेंट है एज अ डायरेक्शन दिखाने के लिए, तो उसको वेक्टर मान लेते हैं, सिंपल। ठीक है। ठीक। ओके। और अपने लेवल पे डिफाइन करने के लिए बस इतना कह दिया जाता है कि भाई एरिया इज अ वेक्टर बिकॉज स्मॉल एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना? कहते हैं ना इसे? हम्म। पढ़ा है? नहीं पढ़ा? ऐसा पढ़ा है। सुना कुछ कि हम्म। वाई एरिया इज वेक्टर तो स्मॉल एरिया इज वेक्टर कह देते हैं नहीं? हम्म। कहते हैं ना? तो अब सोचो कि हाँ। अगर स्मॉल स्मॉल एरिया अगर वेक्टर है, तो ऐसे हमारे सामने स्क्रीन लगी है, तो ये अगर इसका एरिया वेक्टर दिखाना हो तो सामने की तरफ आएगा, तो ये तो हम्म। स्मॉल नहीं है, तो इसको क्यों एरिया वेक्टर ले रहे हैं? या कई हम्म। बार हम लोग क्यूब के सरफेस से फ्लक्स निकालते हैं, ई डॉट डी एस हाँ। करके, हाँ। कॉस थीटा वो लगाते हैं, डॉट प्रोडक्ट करते हैं,
वही है कि रिक्वायरमेंट है एज ए एरिया, एरिया को वेक्टर लेने का, तो भाई ले लेते हैं लोग, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है। नाउ दिस इज अबाउट करंट, है ना। कमिंग टू द नेक्स्ट हाँ, पार्ट, करंट डेंसिटी। आपके स्कूल में स्टार्ट हो गया है टॉपिक? कैपेसिटर आप करंट बता रहे थे, मॉलिक्यूल, हाँ। कैपेसिटर खत्म हो गया ना आपको? हाँ। ठीक है। तो जैसे इसमें क्या है, करंट डेंसिटी, ठीक है, जे वेक्टर। तो बेसिकली इसको बोलते हैं, जे इसको डिफाइन किया गया है, जे इज लाइक करंट पर यूनिट एरिया, पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखते हैं, जे इज इक्वल टू डी आई अपॉन डी ए, ठीक है, डी आई अपॉन डी ए। अच्छा, एरिया भी कौन सा एरिया, जिस एरिया से करंट पास हो रहा है, ठीक है। ठीक है। हाँ। तो इसमें डी आई को हम लोग लिखते हैं, डी आई को लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे ना, जे इंटू डी ए लिखेंगे। हाँ। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि करंट डेंसिटी, मतलब करंट जिस एरिया से पास हो रहा है वही एरिया लेना पड़ेगा ना हमको, हाँ। है ना। तो जैसे हम्म। सपोज करो ये है क्रॉस सेक्शन, हम्म। और करंट ऐसे पास हो रहा है, हाँ। तो अभी तो दोनों में एंगल 90 डिग्री हो गया। हम्म। तो इसलिए क्या करते हैं, इसको जे डॉट डी ए कर देते हैं, क्योंकि देखो हमें इस एरिया से करंट को पास होते हुए देखना है ना। हम्म। जब थीटा दोनों के बीच का जीरो होगा तब करंट कैलकुलेट हो जाएगा, आ जाएगा कुछ ना कुछ हम्म। वैल्यू, हाँ। ठीक। थीटा अगर 90 हो गया कहीं पे तो करंट नहीं आएगा। ठीक है। तो इसलिए देखो यहाँ पे इसको एरिया वेक्टर में ले लिया, ठीक है। हम्म। ओके। अच्छा, जैसे हम लोग के लेवल पे करंट को वेक्टर नहीं माना है, करंट डेंसिटी को वेक्टर मान लिया, मतलब करंट डेंसिटी को एज अ बैकअप प्लान में रख लिया है कि वो डायरेक्शन दिखा रहा है, ठीक है। तो डी आई इज हम्म। इक्वल टू बेसिकली तुम्हारा जे डॉट डी ए बन गया, ठीक। ठीक है, जैसे अभी आपने बोला ना कि एरिया वेक्टर नहीं है। मैंने बोला एरिया वेक्टर नहीं है, बट एज हाँ, पर आर रिक्वायरमेंट, जहां पे हमें तो जरूरत इसमें लेना पड़ेगी है। डायरेक्शन, तो हमें ले सकते हैं, हाँ। ओके, ठीक है। गॉस थ्योरम में लेकर आए हैं ना हम लोग। हम्म। जैसे यहाँ पे एरिया वेक्टर इधर ले लें, डी ए वेक्टर, ठीक, और लेट से जे वेक्टर इधर ले लें। हाँ। अच्छा पता है, जे वेक्टर, हाँ जे वेक्टर को इधर ले लें, है ना। हम्म। अब बेसिकली जे वेक्टर का मतलब है कि करंट तुम्हारा इस तरफ है एक प्रकार से। जे वेक्टर का पता है ओके। मतलब क्या है, कि करंट इस तरफ है, तो पॉइंट है कि इससे कितना करंट पास हो रहा होगा। तो जे के करेंगे कंपोनेंट से, इधर आएगा इधर आएगा, तो ये वाला तो पास हो नहीं रहा होगा, सिर्फ ये वाला पास हो रहा होगा। हाँ। तो अगर ये एंगल थीटा ले लें, तो करंट, कौन सा वाला करंट पास हो रहा होगा अगर पूछा जाए, जे जे कॉस कॉस थीटा वाला, थीटा। जे साइन थीटा वाला, तो आंसर है जे कॉस थीटा वाला। हम्म। तो अब ये वाला करंट पास हो रहा होगा, जे कॉस थीटा वाला, ये पास ही नहीं हो रहा है, हम्म। ठीक है। तो यहां से अगर देखोगे, तो हम यहां से भी डिफाइन कर सकते हो बेटा, कि यहां से कितना करंट पास हो रहा है, डी ए मल्टीप्लाई विद जे कॉस थीटा, और डी ए जब जे ओके। कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होगा, तो इट इट साउंड्स लाइक जे डॉट डी ए, है ना। ओके। क्योंकि इसका अगर हम ओपन करेंगे तो ये जे कॉस थीटा डी ए तो बनेगा, हाँ। ऐसे बनेगा, तो इसको आप चाहो तो
देखो एरिया को मैं नहीं कह रहा हूँ स्केलर या वेक्टर, मैं कह रहा हूँ एज पर रिक्वायरमेंट इसको वेक्टर ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जरूरत ठीक है है। तो ले ले रहे हैं, ठीक है। और हम्म। जो डेफिनेशन डिफाइन किया गया है एनसीईआरटी लेवल पे कि स्मॉल एरिया हम वेक्टर ले लेते हैं, ठीक है। कई बार क्या होती है, कई बार चीजें हमें समझा दी जाती हैं कि हम उसको, क्योंकि कई बार क्या होता है लॉजिकल समझने में ज्यादा इजी रहता है ना। वैसा कह दिया था कि ओके। स्मॉल एरिया इज लाइक वेक्टर, दैट्स इट, तो अब ये मान लो ये वेक्टर ही है ना। ठीक मेरे, है। हाँ, तो मैंने तुम्हें एक लॉन्ग टर्म व्यू दिया। किसी भी क्वांटिटी का वेक्टर होना ना होना डिपेंड करता है उसकी रिक्वायरमेंट कैसी है। ठीक है, ठीक, कितना क्लियर। हाँ। आई होप समझ में आ गया होगा। हाँ। अच्छा, अभी इसमें कुछ बातें और देखो। एसआई यूनिट ऑफ जे इज एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक बेटा, जे इज अ ओके। वेक्टर क्वांटिटी, जे इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, और डायरेक्शन ऑफ जे इज सिमिलर टू द करंट। ठीक, डायरेक्शन ऑफ जे इज ठीक है। सिमिलर टू द करंट। ओके, हम्म। एंड ठीक है, आफ्टर दैट दैट्स इट। अच्छा, कभी किसी पर्टिकुलर एरिया, जो ये वाला फॉर्मूला है डी आई इज इक्वल टू जे डॉट डी ए, ये जो फॉर्मूला है हमारा डी आई इज इक्वल टू जे डॉट डी ए, तो बेसिकली दिस फॉर्मूला गिव्स अबाउट value of current for a particular area. Sometime in question they will ask you that how much current is carrying in this area, either in half area, okay, या कुछ एरिया का ओके। रेंज दे देंगे आपको, इस तरीके से हाँ। पूछते हैं। ठीक है, ठीक है। अब किसी भी रेंज ऑफ एरिया के लिए आप करंट फाइंड कर सकते हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं तो एक, तो यहाँ पे अगर लिमिट भी लगाना हो तो लगा लेना, लिमिट डिपेंड करेगी कि एरिया कैसा है। ठीक है, ओके। हाँ, एरिया कैसा मतलब क्रॉस सेक्शनल जैसे वायर होता है, जैसे सपोज करो ये एक तुम्हारा सिलिंड्रिकल वायर, वायर तो सिलिंड्रिकल ही होता है, सॉरी, है ना। तो इधर लेट्स से एक वायर है ये, ठीक है। हम्म। तो अब इसमें मान लो करंट डेंसिटी दे रखी है जे, जे की वैल्यू गिवन है जे नॉट 1 - स्मॉल आर बाई कैपिटल आर। अब चेक करोगे तो जे जो है यूनिफॉर्म नहीं है थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन हाँ। एरिया। हाँ। अंडरस्टूड। तो हाँ। अगर मैं बोलूं कि इसका रेडियस कैपिटल आर है, तो अब क्वेश्चन है कि पूरे इससे कितना करंट जाएगा। तो अब इसी फॉर्मूले का यूज हो जाएगा हमारा। अब इसको ओके। करने के लिए क्या करेंगे, इस क्रॉस सेक्शन का छोटा सा सेगमेंट ले लेंगे। हम्म। ठीक, जिसमें इसका थिकनेस हो जाएगा डी आर हम्म। और रेडियस हो जाएगी आर, ठीक है। और इसका एरिया क्या लिखोगे, लिखोगे बेटा 2 πr डी आर। हाँ। तो अगर आपसे करंट पूछा जाए इस पूरे क्रॉस सेक्शन के लिए, तो आप डी आई इज इक्वल टू 2 πr डी आर इंटू जे का फंक्शन, जे नॉट 1 - स्मॉल आर बाई कैपिटल आर, लाइक दिस वे।
and you ठीक है। can take the constant terms outside. After that, you will get like J dr minus r square dr upon capital R, integration. You can put the limit 0 to capital R, and you will able to get the value of current. ओके। Got it? Now they can ask हाँ। like this way कि 0 से R/2 and R/2 से R के लिए करंट का रेशियो बताओ. तो you need to do integration in 2 times, I think so. लिमिट बस चेंज करनी हाँ। पड़ेगी, 0 to हाँ। R, और फिर 0 to R/2, देन R/2 R करनी पड़ेगी. ठीक है? ठीक है। हाँ। तो फॉर नाउ दैट्स इट, अभी के लिए इतना ही है. कल हम लोग थोड़ा ओके। सा, हाँ, मॉडल ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्शन पढ़ेंगे. पढ़ा होगा आपने, आई थिंक. ठीक है.